साहिर साईं कॉफ़ी। साहिर अभी लॉन से अंदर जाने ही वाला था जब सनम हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े नमूदार हुई। उसका उस वक्त कॉफ़ी पीने को दिल तो नहीं कर रहा था, मगर शायद सनम बहुत दिल से बना कर लाई थी, इसलिए साहिर ने कॉफ़ी का कप पकड़ लिया। शुक्रिया सनम बच्चे, मगर आइंदा ध्यान रखना ये काम तुम्हारा नहीं है। साहिर वहाँ से चला गया क्योंकि मीर जवाद साईं घर पर ही मौजूद थे। सनम जब मिलाद से आई तो उसे खबर मिली साहिर हवेली आया हुआ है। जहाँ वो खुश हुई वहाँ हानिम की मौजूदगी का सुनकर बदमज़ा भी हुई थी, मगर फिर भी किचन में साहिर के लिए कॉफ़ी बनाकर उसे ढूंढने लगी। उसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। वो हवेली में ही उसे लॉन में फ़ोन पर बात करता हुआ मिल गया था। साहिर के कॉफ़ी थामने पर जहाँ उसका दिल खुशी से नाचा, वहीं उसका बच्चे कहने पर सनम मुंह बिसोर गई थी। उफ साहिर साईं, ये अब मेरे ही होने वाले काम हैं, दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती लॉन में लगे झूले पर बैठ गई वो। शाइस्ता बेगम को जब पता चला कि हानम आई है तो वो सोनिया और अबरार को लिए मीर हवेली आ गई। हानम को पास बिठाकर उसकी बलाएं लेने लगी। मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है, हानम साईं अपना ध्यान नहीं रखती हो तुम। आज सोनिया का रवैया भी हानम के साथ कदरे बेहतर था और उन सब के पीछे की वजह से हानम बखूबी वाकिफ थी। कज़न साईं कैसी हो? अबरार ने भी हानम का हाल चाल पूछा। अल्लाह साईं का करम है अबरार अदा साईं। हानम के जहाँ अदा साईं चबा कर कहने पर शाइस्ता बेगम का मुंह बना, वहीं टीवी लाउंज से गुजरता साहिर धीरे से मुस्कुराकर वहां से गुजर गया, जबकि अबरार कंधे उचका गया। छोटी भाभी साईं कहाँ है? हानम बच्चे, शाइस्ता बेगम ने हाला बेगम की गैर मौजूदगी महसूस करके कहा। आज मौका मिला है, उन्होंने सोचा कि आज ही सबके सामने हानम का हाथ मांग ले। वो मामा साईं की तबीयत ठीक नहीं, सुबह से वो अपने कमरे में हैं। क्या हो गया उनको? देखती हूँ मैं जाकर हाला को। शाइस्ता बेगम मसनूई फिक्रमंदी के साथ अंदर की जानिब बढ़ी। ओहो क्या बात है सनम साईं, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। सोनिया झूले पर बैठी सनम के करीब आई तो सनम धीमा सा मुस्कुरा दी। सोनिया आदि साईं, साहिर साईं आए हुए हैं हवेली में। ओ तो ये बात है, सनम के सनम आए हुए हैं। अदी साईं तंग ना करें। अच्छा बाबा, मैं ज़रा भाई को देख कर आई। सोनिया लॉन की राहदारी से हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी जहां उसने अबरार को जाते देखा। शाइस्ता बेगम हाला बेगम के कमरे में आई तो वहां आनसा को देखकर आईब्राउ उचका गई। ओह, तो यहाँ नंद भाभी की बातें हो रही हैं, मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? नहीं नहीं अदी साईं, आप आएँ, हाला बेगम ने उन्हें बुलाया। छोटी भाभी साईं, हमें तो जैसे ही पता लगा कि आप बीमार हैं हमसे रहा नहीं गया और हम दौड़े चले आए। शाइस्ता बेगम ने उनके पास बैठते हुए कहा। ये तो आपका प्यार है अदी साईं। अंसा, तुम ज़रा बाहर जाते हुए नूर को फ्रेश जूस का कह देना, हम अपनी छोटी भाभी को खुद अपने हाथों से जूस पिलाएंगे। देखो तो ज़रा, रंग जर्द पड़ा हुआ है। जी अंसा, जी जी अच्छा। आंसा कमरे से बाहर निकल गई। हाला बेगम आंसा बेगम की चालाकी देखकर रह गई। उन्हें वो वक्त याद आया जब कुछ हफ्तों पहले साहिर हवेली आया था। चंद हफ्ते पहले हाला बेगम को जब साहिर की वापसी का पता चला तो वो हानम की खैर खबर पूछने आंसा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। जहां जाकर उन्हें आंसा बेगम की सख्त बीमारी का पता चला तो वो शर्मिंदा हो गई कि कैसे वो एक ही छत के नीचे रहते एक दूसरे से इतना लाताल्लुक थे। इसलिए वो किचन में उनके लिए सूप बनाने चली गई। जैसे ही सूप लेकर वो उनके कमरे के अंदर जाने लगी, अंदर से आती आंसा बेगम की नकाहत से भरपूर आवाज़ में शाइस्ता बेगम का जिक्र सुन चुकी थी और वो चौंकी भी थी। साहिर उनसे किसी बात पर खफा हो रहा था। शायद पहली बार साहिर आंसा बेगम से नाराज़ हो रहा था, मगर उनकी बातें सुनकर हाला के हाथ लर्जे। कोई बहन इस कदर सफाक भी हो सकती है? और तमाम घर वाले। हाला बेगम की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। सूप लिए वापस मुड़ने लगी थी, मगर जब आंसा बेगम के मुंह से हानिम का जिक्र सुना तो उनके कदम थमे। हाला बेगम ने धीरे से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों ही चौंक गए। हाला बेगम ने सूप का बाउल साइड पर रखा और आंसा बेगम के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे अदी साईं, मैं बहुत बुरी हूँ। अदी साईं मुझे माफ़ कर दे। क्या हुआ है हाला, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मैं गुनाहगार हूँ आपकी अदी साईं, आपकी गुनाहगार, असद साईं की गुनाहगार। मैंने जब जब उनसे पूछा था कि आपके घर वाले आपसे लाताल्लुक़ क्यों हैं, असद साईं ने हमेशा मुझे यही कहा कि उन्हें अपनी अदी साईं पर यकीन है, मैं भी कभी आपको गलत नज़र से ना देखूं। उन्हें साहिर कितना अजीज़ था मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर मैं भूल गई। उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैं भूल गई आपका ख्याल रखना, साहिर का ख्याल रखना। साहिर बेटा साईं, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। हाला बेगम ने उनके आगे अपने हाथ किए। नहीं नहीं, छोड़े मोमानी साईं, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? हमें आपसे कोई गिला नहीं, जब अपने ही एतबार नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या कहना। मैं सोच भी नहीं सकती शाइस्ता अदी साईं, मैं सोच भी नहीं सकती कि शाइस्ता अदी साईं ये काम कर सकती हैं, वो भी अपनी सगी बहन के साथ।
अब जो होना था वो हो गया हाला। जब घर वालों को यकीन करना चाहिए था तब तो उन्होंने यकीन किया नहीं। अब कोई फ़ायदा नहीं है। साहिर बेटा साईं, मेरी हानम कैसी है? वो पढ़ रही है ना ठीक से? जी मोमानी साईं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अभी वहाँ रात होगी, मैं आपकी बात कराऊंगा सुबह। तुम उसका ध्यान रखोगे ना? वादा करो तुम रखोगे ना ध्यान अपने मामू साईं की हानम का? जी जी, आप फिक्र मत करें मोमानी साईं। उसके बाद शाइस्ता बेगम और सोनिया की बातें उन्हें उनकी लालची फितरत का भी अंदाज़ा करा गई थी, और अब यहाँ जिस मकसद के लिए वो मौजूद थी उससे भी बखूबी वाकिफ़ थी। मगर मुतमईन थी कि हानम की ज़िंदगी अब महफूज हाथों में थमा चुकी थी वो। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी बहन। शाइस्ता बेगम ने नूरा के हाथ से जूस का ग्लास लेकर हाला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे उन्होंने थाम लिया। अलीना हवेली के पिछले हिस्से में बैठी पेंटिंग कर रही थी जब अबरार भी वहीं चला आया। आह, डर के मारे तस्वीर रंगते हाथ कांपे थे अलीना के। उफ, मेरी तस्वीर! अलीना ने अफसोस से पेंटिंग पर पड़ी इजाफी तिरछी लाइन को देखा। मैं कोई जिन हूँ? मुझे देखकर हमेशा ही डर जाती हो तुम। हरकतें तो जिन्नों वाली ही हैं। अलीना आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाई, आपने मेरी पेंटिंग ख़राब कर दी। वाह, ये तुमने बनाई थी? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अबरार उसकी बात को नज़रअंदाज किए उसकी पेंटिंग को चौंकने वाले अंदाज में थामे उसकी तारीफ कर रहा था। जी मैंने ही बनाई है। और कोई नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको? अलीना ने अबरार के हाथ से अपनी पेंटिंग झपटने वाले अंदाज में ली। वाह, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई है। मेरी भी बना दोगी? अलीना ने उसके चेहरे पर मजाक के तासुरात जांचने चाहे, मगर वहाँ संजीदगी थी। इतने में अपने पीछे से सोनिया के खांसने की आवाज़ आई, जो दोनों को जूम आईनी नज़रों से घूर रही थी। ओह, तो ये बात है। सोनिया दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई, क्या हो रहा है भाई? हमें भी तो बताएं, ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं सोनिया, मैं तो बस अलीना की बनाई पेंटिंग देख रहा था। बहुत खूबसूरत बना लेती हो, मायनी खेज अंदाज में कहा। अलीना ने चौंक कर देखा। पेंटिंग? भाई मैं तुम्हें बुलाने आई थी, मामा बुला रही हैं। अच्छा ओके चलो। अबरार सोनिया को साथ लिए मुड़ा। पीछे अलीना सर झटक कर बुड़बुड़ाते हुए अपनी पेंटिंग सही करने लगी। भाई साहब, इधर उधर नज़र न घुमाएं तो ही आपके लिए अच्छा है। सोनिया ने अबरार के कंधे पर थपकी देकर कहा। क्या मतलब? तुम जो समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। अबरार ने अपने बालों पर हाथ फेरा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए भाई, नहीं तो आप दोनों का दिल टूट जाएगा। सोनिया ने मसनूई हमदर्दी के साथ कहा। क्या मतलब? अबरार के कदम उसकी अजीबोगरीब बात पर थमे। मतलब ये कि मम्मा ने आगा साईं के साथ मिलकर आपका रिश्ता घर वालों की चहीती नूरे हानम के साथ तय कर दिया। व्हाट? अबरार का सर घुमा। ये क्या बकवास है? मम्मा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो आप किसी और को पसंद करते हैं क्या? सोनिया ने बेताबी से पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, मगर मैं हानम से भी शादी नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर मम्मा से बात करता हूँ। कैसे कर सकती हैं वो ऐसा? अबरार के वहाँ से जाने के बाद सोनिया के कदम फिर हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े, जहाँ अलीना अपने काम में मशगूल थी। हेलो अलीना। जी। अलीना सोनिया को वापस अपने सामने देख बदमज़ा हुई। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? वहाँ घर वाले इतना बड़ा फैसला करने वाले हैं? सोनिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कैसा फैसला? अलीना ने मसरूफ से अंदाज में कहा। अबरार भाई की शादी का। अब आखिर वही बड़े हैं ना हम सब में। यकलख्त अलीना के हाथ थमे और दिल धड़का। अच्छा, किसके साथ? अलीना ने खुद को मसरूफ दिखाने की कोशिश की, मगर सामने भी चालाक सोनिया थी। वो उसके हाथों का थमना महसूस कर चुकी थी। अरे आपकी नूरे हानिम के साथ। बेचारी के साथ पहले ही इतना बुरा हुआ। मम्मा के तो लाडले भाई की बेटी है। सोनिया और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर अलीना खाली नज़रों से उसी को देख रही थी। कज़न साईं कहाँ खो गई? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें सोनिया, अलीना ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें भी मुबारक हो अलीना। हानिम तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। सोनिया ने नमक छिड़कने में कोई कसर ना छोड़ी थी। अच्छा अलीना, मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ, मैं ये समेट कर आई। अलीना नीचे झुककर पेंट ब्रश उठाने लगी। पूरी रात ज़ारून हॉस्पिटल में ही रहा था, क्योंकि नूरुलैन का दायां बाजू फ्रैक्चर्ड हुआ था और साथ साथ उसके माथे के स्टिचेस भी अभी नहीं खुले थे। इसलिए एक रात के लिए उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया गया था। सुबह जब ज़ारून नूरुलैन के लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में आया तो नूरुलैन नर्स से लड़ रही थी। क्या हुआ यानी? ज़ारून उनके करीब आ गया। सर, हमने पेशेंट के स्टिचेस खोलने हैं, मगर ये मान ही नहीं रही। क्यों अनी? क्यों नहीं खोलने दे रही स्टिचेस? फिर ज़ख्म कैसे ठीक होगा? ज़ारून ने फिक्रमंदी के साथ कहा। नहीं, मुझे नहीं खुलवाने। इनका हाथ इतना सख्त है, ये बहुत दबाती हैं, मुझे दर्द होता है। बेचारी नर्स नूरुलैन की बात पर खज्जल हुई। देखिए मैडम, मैं कह रही हूँ ना, नहीं पेन होती, मैं आहिस्ता से करूँगी। फिर आपका प्लास्टर भी चेक करना है मुझे। ऐनी कुछ नहीं होता, इन्हें चेक करने दो। ज़ारून नूरुलैन के पास आकर बोला।
अच्छा लेकिन आराम से। नूरुलैन ने आंखें जोर से मीचकर ज़ारून की शर्ट का कफ मुट्ठी में भींच लिया। 5 मिनट बाद नूरुलैन ने आंखें खोलीं तो नर्स उसकी जख्म पर बैंडेज लगा रही थी। हो गया? नूरुलैन ने बेयकीनी से नर्स को देखकर पूछा। जी मैडम, बस इतनी सी बात थी। नर्स ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह शुक्र। एनी ने सुकून का सांस लिया। और आप अपना बाजू ज़्यादा मूव मत कीजिएगा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, वो आपको आगे के लिए बता देंगे। मेडिसन का पता ज़ारून को देकर नूरुलैन को ताकीद करती वो रूम से निकल गई। ओके थैंक यू। ज़ारून ने नर्स के हाथ से मेडिसन पकड़ी। ज़ारून चेयर खींचकर नूरुलैन के पास ही बैठ गया। जी तो मैडम, क्या सोचा आपने? किस बारे में? नूरुलैन जानकर भी अनजान बनी। उसी बारे में जिसके बारे में मैंने कल तुमसे पूछा था। ओह, उसके बारे में। नूरुलैन ने अपना बाएं हाथ की उंगली अपनी ठोड़ी पर रखी। जी मैडम, उसी बारे में। ज़ारून ने दांतों को पीस कर कहा। मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, आपने ही कहा था जितना मर्जी टाइम ले लूँ सोचने के लिए। नूरुलैन ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। उफ ज़ारून, कहाँ फंस गया ये कमीना दिल। तो इसका मतलब अगर तुम पूरी ज़िंदगी ही ले लोगी सोचने के लिए तो क्या पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? नूरुलैन उसे फुल तपा रही थी और बेचारा ज़ारून तप भी रहा था। उफ नूरुलैन। ज़ारून झुंझला गया था। अच्छा सीरियस, मुझे आपसे चंद सवाल करने हैं, उसके बाद मैं आपको अपने जवाब के बारे में बता दूंगी। ज़ारून भी सीधा हुआ। अच्छा पूछो। सबसे पहले तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मतलब ये कैसा अजीब सवाल है, बंदा शादी क्यों करता है? ज़ारून ने मुंह बिसोरा। एनी ने संजीदगी की उम्मीद जोकर से लगा ली थी शायद। उफ, मेरे सवाल का ये मतलब नहीं है, बल्कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं? मीन्स मेरे से प्यारी और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आपको मिल सकती हैं तो मैं ही क्यों? नूरुलैन बहुत संजीदगी से उससे सवाल कर रही थी। ज़ारून भी सीधा होकर बैठा। क्या तुम माजूर हो, पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं, मेरा मतलब ऑर्फन हाउस। यतीम तो मैं भी हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम ऑर्फन हाउस में रहती हो। ज़ारून ने उसकी बात काट दी। तो फिर? इससे पहले कि नूरुलैन कुछ और कहती ज़ारून बोल पड़ा। तुम क्या सुनना चाहती हो? नहीं, मैं क्या सुनना चाहूँगी? कुछ नहीं, बस वजह, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे नूरुलैन। नूरुलैन एकदम साकित हुई। दिल भंगड़े डाल रहा था मगर चेहरा साकित था। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज से नहीं, जब से तुम्हें देखा है तब से। ये बात मैं तुम्हें निकाह के बाद बताना चाहता था, मगर कुछ बातों का वक्त से पहले आश्कार हो जाना ज़रूरी होता है। आपने कभी बताया नहीं। नूरुलैन की तरफ से उसके मुंह से फिसली बात। सच कहूँ तो मेरी जॉब मुझे अभी इजाज़त नहीं दे रही थी। जॉब? कौन सी जॉब? खुद बॉस हैं आप कंपनी के, अगर आपको याद हो तो। ज़ारून से इजहार सुनने के बाद नूरुलैन सरशार सी वापस अपनी टोन में आई। हाँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मगर उसके अलावा भी मैं एक जॉब करता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें कितने हिंट दे चुका हूँ दबे दबे से। कौन से हिंट? नूरुलैन ने आईब्रो उचकाए। तुम्हें जॉब दी, मैं मुफ्त में तो नौकरियां नहीं बांट रहा था, और तो और मैं हर एम्प्लॉय को तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं दे रहा होता। ये हिंट थी? उफ़ अल्लाह। नूरुलैन बेध्यानी में अपने माथे पर हाथ मार गई। सिसकी लेती वो आंखें मीच गई। उफ फैनी, क्या जोर की लगी है। तो और मैं ड्रामा कर रही हूँ क्या? नूरुलैन ने दाई आँख खोलकर ज़ारून को घूरा। नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ज़रूरत नहीं, बस भूख लग रही है। नूरुलैन ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। ज़ारून नज़रें चुरा गया। क्या खाओगी? ले आता हूँ अभी। मैं पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। नूरुलैन ने ज़ुबान होंठों पर फेरी। पाइनएप्पल पिज़्ज़ा? आप अभी से मेरे खाने में नुक्स निकालने लगे हैं। शादी के बाद तो आप मुझ में भी नुक्स निकालेंगे। नूरुलैन ने सूसू करते कहा। शादी के बाद मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है? ये, मैं अभी तुम्हारे लिए पाइनएप्पल पिज़्ज़ा लेकर आया, तुम बस 10 मिनट रुको, मैं अभी गया और अभी आया। ज़ारून खुशी से उछलता कमरे से ही बाहर निकल गया। पीछे एनी अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाने के चक्कर में अपने दाएं बाजू पर खींच पड़वा गई। और शाइस्ता बेटा साईं, कैसे हैं अशरफ साईं, और कब की वापसी है उनकी दुबई से? जवाद साईं ने शफकत से अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर पूछा। जी अदा साईं, वो कह रहे थे कि कल परसों तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और सीधा हवेली ही आएंगे। काफ़ी अरसा हो गया है आप सबसे और आगा साईं से मिले। ये तो अच्छी बात है। आगा साईं भी खुश हुए। आगा साईं, मैंने अशरफ साईं से बात की थी, हम बच्चों से अब शहर में नहीं रहा जाता। वैसे भी मेरे अबरार बेटे साईं को गांव बहुत अच्छा लगता है, और सोनिया की भी दोनों सहेलियां यहीं पर हैं इधर हवेली में। तो मैं सोच रही थी इसी गांव में एक घर ले लेते हैं। अशरफ साईं तो काम के सिलसिले से ज़्यादातर दूसरे मुल्कों में ही रहते हैं।
अरे ये कैसी बात कर दी शाइस्ता साईं, ये इतनी बड़ी हवेली किसके लिए है? फिर तुम्हें गांव में घर लेने की क्या ज़रूरत है? दोनों भाइयों ने अपनी बहन की बात पर एहतजाज किया। बेटा साईं, तुम्हारे लाला सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली के होते हुए भी तुम लोग एक ही गांव में रहते हुए अलग और अकेले ही रहोगे? हरगिज़ नहीं। नहीं आगा साईं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अशरफ साईं ने भी कहाँ मानना है। तुम अशरफ साईं की फिक्र मत करो, उसे हम खुद मना लेंगे। तुम बस अपने चंद ज़रूरी सामान ले आओ जावेद साईं के साथ जाकर। बाकी माशाल्लाह सब कुछ हवेली में मौजूद है। नहीं आगा साईं, शादीशुदा औरतें मैके में रहती हुई अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। तो क्या हो गया, शादीशुदा हो, इस घर से ताल्लुक़ थोड़ी टूट गया है तुम्हारा। ये घर आज भी तुम्हारा है। जवाद साईं शाइस्ता बेगम के पास आकर बैठे। आनसा बेगम अपने बहन भाइयों का आपस में प्यार देखकर अपनी गीली आंखें मीच गईं। अलीना अपने कमरे में आई और अपना पेंटिंग का सामान अलमारी में रखकर अलमारी बंद करके उसके साथ अपनी पुश लगाकर खड़ी हो गई। सामने शीशे में उसे अभी थोड़ी देर पहले का हुआ मंजर दिखने लगा। मेरी तस्वीर बनाओगी? मैं कोई जिन हूँ जिससे तुम डर जाती हो? अपने अबरार भाई की शादी अपनी हानिम से तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है ना नूरे हानिम। अल्लाह साईं मेरी हानिम को खुश रखना, उसकी ज़िंदगी के हर दुख को दूर कर देना। एक आसूदा सी मुस्कुराहट के साथ अलीना ने एक सच्चे दोस्त की तरह हानिम को दुआ दी। पेरिस, ज़ारून नूरुलैन के डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लाया था। अब वो दोनों नूरुलैन के ऑर्फनेज हाउस जा रहे थे। एनी, यहाँ चंद ज़रूरी कागजात जमा करवाने हैं, फिर हम यहाँ से किसी इस्लामिक सेंटर चलेंगे। इस्लामिक सेंटर क्यों? एनी ने नासमझी के साथ ज़ारून को देखा। ऑफ कोर्स हम दोनों के निकाह के लिए। ज़ारून ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। निकाह? इतनी जल्दी? एनी हकलाई। तो फिर कब? ज़ारून ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। देखो एनी, मैं जानता हूँ अभी निकाह ज़रा जल्दी है, मगर मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं कानूनी और शरई हैसियत से तुम्हें अपने साथ रख सकूँ, तुम्हारी देखभाल कर सकूँ, और फिर जब वो दोनों वापस आ जाएं तो हमारी शादी पूरी धूमधाम के साथ होगी। नूरुलैन उसकी बात समझते हुए इस बात में सर हिला गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे निकाह से कोई मसला है, मगर ऐसे बेशक हम दोनों अकेले हैं, मगर थोड़े से वक्त में नूर मुझे बहुत अजीज़ हो गई है। और ख़ान सर, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा है। उन दोनों के बगैर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला, मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी में उनको शामिल करना चाहती हूँ। हो गया तुम्हारा? ज़ारून ने संजीदगी से उसे देखकर कहा। जी, क्या मतलब? मतलब ये डियर एनी, जिनके लिए तुम निकाह पोस्टपोन कर रही हो ना, वो दोनों वहाँ अपने निकाह के छुआरे तक खा चुके हैं। ज़ारून ने तप कर कहा। क्या? नूरुलैन चीखी। आहिस्ता बोलो लड़की, क्यों मुझे शादी से पहले ही पहरा करने पर तुली हो? क्या वाकई नूर और खान सर का निकाह हो गया है? मुझे बताएं ना प्लीज़ जी सर। उफ, पहले ये जी सर कहना बंद करो। इट्स ज़ारून, ओके? अच्छा ना ज़ारून, बताएं कैसे हुआ उनका निकाह? इमरजेंसी में हुआ? मगर तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, स्पेशली ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं। ऑर्फन हाउस से चंद ज़रूरी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद वो लोग इस्लामिक सेंटर में गए। वहाँ दोनों के निकाह हुआ, जिसमें से एक गवाह ऑर्फन हाउस की हेड भी थी, जिन्होंने अपनी भरपूर दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। ज़ारून नूरुलैन को लिए अपने घर आ गया। वाओ जी, आपका घर कितना प्यारा है। मेरा नहीं, हमारा घर। अच्छा, ऊपर जाकर फर्स्ट राइट पर मेरा कमरा है। साथ वाला कमरा मैं जैनी से कहकर साफ़ करवा देता हूँ। तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं ऑफिस में एक चक्कर लगा कर आया। ओके। ज़ावियार जब ऑफिस में आया था तो उसकी नज़र उस दुश्मन जान को तलाश कर रही, जो हकीकतन उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। 2 दिन से वो गैर हाजिर थी। दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ भी था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। यही बात उसका दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। अभी परसों की ही बात थी जब उसने नूरे हाकिम को दूसरी मर्तबा किसी लड़के के साथ देखा था। उस वक्त वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया था, मगर जब तक वो उन दोनों तक पहुंचता वो लोग चले गए थे वहाँ से। फिर वो गुस्से में ही अपने दोस्तों के साथ बार में चला गया और ज़िंदगी में पहली बार उसने हराम मशरूब को जूस समझ कर मुँह से लगाया। गुस्से में इतना पागल हो गया था कि महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वो क्या पी रहा है। तकरीबन पूरी रात उधर बार में गुजारने के बाद उसे मीटिंग का याद आया था। दुखते सर के साथ फ्लैश ड्राइविंग करते हुए अपने घर की तरफ निकला, मगर रास्ते में ही उसकी गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मगर ज़ावियार बिना रुके गाड़ी चलाता घर पहुंचा और सीधा बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो काफ़ी वक्त हो गया था। नशा भी काफ़ी हद तक उतर चुका था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे डेजी से पता चला कि टीम आ चुकी है और अंदर मीटिंग हो रही है। और फिर जब उसे पता चला कि कंपनी को इतना बड़ा टेंडर नूरे हाकिम की वजह से मिला है, ज़ावियार उसकी काबिलियत का कायल हो गया। मैं आई कम इन सर? इतने में रिसेप्शनिस्ट ज़ावियार के कमरे में आई। यस कम इन मिस डेजी। जी सर, आपने बुलाया था मुझे? जी सर, आपने मुझे बुलाया था।
यस, मिस नूरे हाकिम 2 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सर उनकी लीव है 2 हफ्तों की। व्हाट? जावियार अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। किसने अप्रूव की उनकी लीव? सर वो सर जी और सर खान के साइन है उस पर। बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे इजाज़त लिए वो कैसे छुट्टियों पर जा सकती हैं? जावियार का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। क्या हो रहा है ये सब? इतने में जारून ऑफिस में आया। क्यों चिल्ला रहे हो तुम जावियार? जारून के माथे पर बल पड़े। नूरे हाकिम और मिस नूरुलैन दोनों लीव पर हैं। जावियार ने दोनों का नाम साथ लिया। है तो किससे पूछकर छुट्टियां कर रही हैं ये दोनों? फर्स्टली जावियार, नूरुलैन का एक्सीडेंट हो गया, सो वो मेडिकल लीव पर हैं जिसकी अप्रूवल मैंने दी है। और दूसरी बात, मिस नूरे हाकिम आउट ऑफ कंट्री गई हैं लीव लेकर। किसकी इजाज़त के साथ उनकी लीव अप्रूव हुई? मैं बॉस हूँ इस कंपनी का। जावियार ने अपने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा जिसकी वजह से डेजी डर कर उछली। खान की इजाज़त के साथ? तुम शायद भूल रहे हो जावियार, इस कंपनी के 50% शेयर का ओनर है खान। तुम्हें तो उसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझसे तमीज़ से बात करना। दोस्त होने का लिहाज कर जाता हूँ मैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हर बार लिहाज करूँ।